जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के सारे सीनियर लीडर्स को जेल में डाला हुआ है, क्लियरली दिखा रहा है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड कॉन्स्पिरेसी है। क्योंकि कहीं भी अब तक ईडी जब भी कोर्ट में पेश हुई है, उन्होंने कोई तथ्य नहीं दिखाए कि किस आधार पर ये बना है, कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हो या एविडेंस हो। तो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड अरेस्ट है और दिखाता है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में वो जो 400 पार का नारा लगाते हैं, ये 200 पार भी नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से अरेस्ट हुए हैं। ये नहीं भूलना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल जी भारी बहुमत से दूसरा टर्म जीतकर आए हैं और जनता का विश्वास जीत कर आए हैं। दिल्ली की जनता में काफी पॉपुलर हैं और वो अपना काम करने की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी के टारगेट पे आए हैं। तो वो अपना काम करेंगे और उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये जो तानाशाही चल रही है उसको खत्म करने में 2024 के चुनाव में हम लोग विजयी बनेंगे। अरविंद केजरीवाल का बयान आया कि मेरी जो पूरी लाइफ है वो देश को समर्पित है। वहीं दूसरी जगह जो अरविंद केजरीवाल की वाइफ हैं सुनीता, उनका बयान आया कि प्रधानमंत्री का एरोगेंस ऑफ पावर है जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के साथ कर रहे हैं। किस तरह से देखती हैं? नहीं, अब देखिए, एक पॉपुलर चीफ मिनिस्टर रहे हैं, कम समय में 2 राज्यों में उनकी सरकारें बनी हैं और इसलिए शायद भारतीय जनता पार्टी के टारगेट में आए हैं। और सुनीता जी सही कह रही हैं, जिस तरीके से एक एरोगेंस आ गया है सरकार में, भारतीय जनता पार्टी को में खास करके, कि हमें कोई सवाल नहीं पूछ सकता है, कोई हम पे किसी तरीके का आरोप नहीं लगा सकता है, हम कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स जैसे इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए। एसबीआई से रिकॉर्ड छुपाने की बात कर रहे थे, आज सुप्रीम कोर्ट की वजह से आज इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का समझ में आया। तो ये जो एरोगेंस ऑफ पावर आ गया है कि हम किसी को भी अकाउंटेबल नहीं है, देश की जनता को अकाउंटेबल नहीं है, ऑपोजिशन को अकाउंटेबल नहीं है, प्रजातंत्र के उसूलों के लिए अकाउंटेबल नहीं है। तो ये जो है वो एक अहंकार दिखाता है और अहंकार को हमेशा मात जनता जनार्दन देती है। और हमें पूरी उम्मीद है 2024 में इंडिया अलायंस हो, जिसके आम आदमी पार्टी एक इम्पोर्टेंट सदस्य हैं, इंडिया अलायंस भारी बहुमत से विजयी बनेगा और इस सरकार को बाहर का रास्ता दिखाएगा। एम.के. स्टालिन जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर है, उनका बयान आया कि जो पीएम केयर फंड्स है उसका जो सीक्रेट है वो बाहर आएगा जब इंडिया ब्लॉक्स विन होगा। किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से इलेक्ट्रल बॉन्ड्स एक तरीका बन गया था भ्रष्टाचार करने का, क्विड प्रो को करने का, आप हमें चंदा दो हम आपको धंधा देंगे, ये जो पूरा उन्होंने कार्यक्रम बनाया हुआ था उसी के प्लानिंग के अनुसार ये पीएम केयर्स रिलीफ फंड बना। ऑलरेडी प्रधानमंत्री रिलीफ फंड था जो अकाउंटेबल था, यहाँ पे अनअकाउंटेबिलिटी है। इतने आपने पॉलिसीज चेंज कर दी, इतने एक्ट्स आपने बदल दिए उसको सीक्रेसी मेंटेन करने के लिए। वो भी सत्य जनता के सामने आना जरूरी है कि किस तरीके से पीएम केयर्स फंड में किस तरह के डोनेशंस आए, किसने डोनेशन दिए, किस मजबूरी में दिए। इलेक्ट्रल बॉन्ड से सारा सच समझ में आ रहा है। जो सबसे बड़े डोनर्स हैं उनको सबसे ज्यादा बिजनेसेस मिले हैं। जिन के ऊपर एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट में, ईडी को एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट बोलती हूँ, जहां एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट ने छापे मारे उन कॉर्पोरेट हाउसेस ने इनको चंदा दिया है। तो ये हकीकत जनता के सामने आना जरूरी है कि पीएम केयर्स फंड में सीक्रेसी क्यों होनी चाहिए। क्या जनता का अधिकार नहीं बनता है कि पता चले कि कहाँ ये पैसा खर्च हो रहा है, किन मुद्दों पे हो रहा है, किस वेलफेयर रिलीफ के लिए हो रहा है, किस सोशल जस्टिस के लिए हो रहा है। तो ये बिल्कुल सही है, ये भी जनता के सामने आना जरूरी है कि किस तरीके के डोनेशंस आए, कहाँ उसका इस्तेमाल हुआ और किस आधार पे इस्तेमाल हुआ है। Arvind Kejriwal is a popular chief minister of Delhi, and in a short duration, Aam Aadmi Party has managed to form 2 governments, state governments. So it is pretty clear that he is being targeted. This is a politically motivated campaign against him, and this is a political arrest because probably the Bharatiya Janata Party and Prime Minister Modi are afraid that they will not be able to even reach the 200 mark, forget the 400 mark, and that is why they are attacking the opposition and they are trying to corner the opposition and silence the opposition. So the arrogance of power that has seeped in, where they think that they are absolutely unaccountable to democratic principles, constitutional morality, and all the promises and commitments that the Prime Minister had made. So this is the unfortunate reality that we are living with, but we will continue to fight on, and people of the country are watching, and they will have to pay, Bharatiya Janata Party will have to pay a heavy price for this kind of campaigning against the opposition. I think 2 biggest scams in the Modi government has been that of electoral bonds
and the PM Care Relief Fund. Very clearly, when there was already a relief fund, what Mr. M.K. Stalin is saying, when there was already a relief fund, for them to create PM Cares, make it absolutely unaccountable, make it top secret as to who's donating and how the money would be spent, having taken huge amounts of money as donation, is clearly something that people of the country deserve to know and should know in the interest of transparency. Let's not forget, this is a government which spoke of transparency and ending corruption, but they have turned out to be amongst the most corrupt, where they have allowed rich people to get richer or run away from the country, and poor to get poorer. Electoral bonds is the biggest example of how they were trying to ensure a quid pro quo, that where you give us donations and we will give you business. And there are enough and more examples, thanks to the Supreme Court, that today the country knows that how Bharatiya Janata Party has cornered the most funds and is misusing them to create a fake narrative. So this is something that we will continue to fight against. And what Mr. Stalin is saying is the people of the country should know, and PM Cares Fund should be accountable to the people of this country. जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के सारे सीनियर लीडर्स को जेल में डाला हुआ है, क्लियरली दिखा रहा है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड कॉन्स्पिरेसी है, क्योंकि कहीं भी अब तक ईडी जब भी कोर्ट में पेश हुई है, उन्होंने कोई तथ्य नहीं दिखाए कि किस आधार पर ये बना है, कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हो या एविडेंस हो। तो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड अरेस्ट है और दिखाता है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में वो जो 400 पार का नारा लगाते हैं, ये 200 पार भी नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से अरेस्ट हुए हैं। ये नहीं भूलना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल जी भारी बहुमत से दूसरा टर्म जीतकर आए हैं और जनता का विश्वास जीत कर आए हैं। दिल्ली की जनता में काफी पॉपुलर हैं और वो अपना काम करने की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी के टारगेट पे आए हैं। तो वो अपना काम करेंगे और उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये जो तानाशाही चल रही है उसको खत्म करने में 2024 के चुनाव में हम लोग विजयी बनेंगे। अरविंद केजरीवाल का बयान आया कि मेरी जो पूरी लाइफ है वो देश को समर्पित है। वहीं दूसरी जगह जो अरविंद केजरीवाल की वाइफ हैं सुनीता, उनका बयान आया कि प्रधानमंत्री का एरोगेंस ऑफ पावर है, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के साथ कर रहे हैं। किस तरह से देखती हैं? नहीं, अब देखिए, एक पॉपुलर चीफ मिनिस्टर रहे हैं, कम समय में 2 राज्यों में उनकी सरकारें बनी हैं और इसलिए शायद भारतीय जनता पार्टी के टारगेट में आए हैं। और सुनीता जी सही कह रही हैं, जिस तरीके से एक एरोगेंस आ गया है सरकार में, भारतीय जनता पार्टी को में खास करके, कि हमें कोई सवाल नहीं पूछ सकता है, कोई हम पे किसी तरीके का आरोप नहीं लगा सकता है, हम कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स जैसे इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए। एसबीआई से रिकॉर्ड छुपाने की बात कर रहे थे, आज सुप्रीम कोर्ट की वजह से आज इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का समझ में आया। तो ये जो एरोगेंस ऑफ पावर आ गया है कि हम किसी को भी अकाउंटेबल नहीं है, देश की जनता को अकाउंटेबल नहीं है, ऑपोजिशन को अकाउंटेबल नहीं है, प्रजातंत्र के उसूलों के लिए अकाउंटेबल नहीं है, तो ये जो है वो एक अहंकार दिखाता है और अहंकार को हमेशा मात जनता जनार्दन देती है। और हमें पूरी उम्मीद है 2024 में इंडिया अलायंस हो, जिसके आम आदमी पार्टी एक इम्पोर्टेंट सदस्य हैं, इंडिया अलायंस भारी बहुमत से विजयी बनेगा और इस सरकार को बाहर का रास्ता दिखाएगा। एम.के. स्टालिन जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर, उनका बयान आया कि जो पीएम केयर फंड्स है उसका जो सीक्रेट है वो बाहर आएगा जब इंडिया ब्लॉक्स विन होगा। किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से इलेक्ट्रल बॉन्ड्स एक तरीका बन गया था भ्रष्टाचार करने का, क्विड प्रो को करने का, आप हमें चंदा दो हम आपको धंधा देंगे, ये जो पूरा उन्होंने कार्यक्रम बनाया हुआ था उसी के प्लानिंग के अनुसार ये पीएम केयर्स रिलीफ फंड बना। ऑलरेडी प्रधानमंत्री रिलीफ फंड था जो अकाउंटेबल था, यहाँ पे अनअकाउंटेबिलिटी है। इतने आपने पॉलिसीज चेंज कर दी, इतने एक्ट्स आपने बदल दिए उसको सीक्रेसी मेंटेन करने के लिए। वो भी सत्य जनता के सामने आना जरूरी है कि किस तरीके से पीएम केयर्स फंड में किस तरह के डोनेशंस आए, किसने डोनेशन दिए, किस मजबूरी में दिए। इलेक्ट्रल बॉन्ड से सारा सच समझ में आ रहा है। जो सबसे बड़े डोनर्स हैं उनको सबसे ज्यादा बिजनेसेस मिले हैं। जिनके ऊपर एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट में, ईडी को एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट बोलती हूँ, जहां एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट ने छापे मारे उन कॉर्पोरेट हाउसेस ने इनको चंदा दिया है। तो ये हकीकत जनता के सामने आना जरूरी है कि पीएम केयर्स फंड में सीक्रेसी क्यों होनी चाहिए। क्या जनता का अधिकार नहीं बनता है कि पता चले कि कहाँ ये पैसा खर्च हो रहा है, किन मुद्दों पे हो रहा है, किस वेलफेयर रिलीफ के लिए हो रहा है, किस सोशल जस्टिस के लिए हो रहा है। तो ये बिल्कुल सही है, ये भी जनता के सामने आना जरूरी है कि किस तरीके के डोनेशंस आए, कहाँ उसका इस्तेमाल हुआ और किस आधार पे इस्तेमाल हुआ है।
Arvind Kejriwal is a popular chief minister of Delhi, and in a short duration, Aam Aadmi Party has managed to form two governments, state governments. So it is pretty clear that he is being targeted. This is a politically motivated campaign against him, and this is a political arrest. Because probably the Bharatiya Janata Party and Prime Minister Modi are afraid that they will not be able to even reach the 200 mark, forget the 400 mark, and that is why they are attacking the opposition, and they are trying to corner the opposition and silence the opposition. So the arrogance of power that has seeped in, where they think that they are absolutely unaccountable to democratic principles, constitutional morality, and all the promises and commitments that the Prime Minister had made. So this is the unfortunate reality that we are living with, but we will continue to fight on, and people of the country are watching, and they will have to pay, Bharatiya Janata Party will have to pay a heavy price for this kind of campaigning against the opposition. I think two biggest scams in the Modi government has been that of electoral bonds and the PM Care Relief Fund. Very clearly, when there was already a relief fund, what Mr. M.K. Stalin is saying, when there was already a relief fund, for them to create PM Cares, make it absolutely unaccountable, make it top secret as to who's donating and how the money would be spent. Having taken huge amounts of money as donation is clearly something that people of the country deserve to know and should know in the interest of transparency. Let's not forget, this is a government which spoke of transparency and ending corruption, but they have turned out to be amongst the most corrupt, where they have allowed rich people to get richer or run away from the country, and poor to get poorer. Electoral bonds is the biggest example of how they were trying to ensure a quid pro quo, that where you give us donations and we will give you business. And there are enough and more examples, thanks to the Supreme Court, that today the country knows that how Bharatiya Janata Party has cornered the most funds and is misusing them to create a fake narrative. So this is something that we will continue to fight against. And what Mr. Stalin is saying is the people of the country should know, and PM Cares Fund should be accountable to the people of this country.